एहसान, हम बहुत ज्यादा गार्ड करके चल रहे हैं क्या बोइंग की फेस वैल्यू को, या बोइंग की प्रेस्टीज को, बोइंग की रेपुटेशन को, बोइंग के ट्रैक रिकॉर्ड को? क्या हम बहुत ज्यादा गार्ड करके चल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी के सामने में दो ही कंपनी है, एयरबस और बोइंग। हाँ। और जितने भी एविएशन के देन हैं इन्होंने ही दिए हैं, तो ऑब्वियसली जो मिस्टेक्स भी होगा वो सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ होगा। मतलब हो सकता है। और मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले पायलट हो सकता है मैडम 100% इट इज पॉसिबल। आफ्टर ऑल जापान का निप्पॉन एयरलाइन जो है वो लैंडिंग करने के बाद उसके दोनों इंजन ग्राउंड पे फेल हो गए थे, ठीक है, और ये 787 ही था। बिल्कुल। तो फिर उसमें क्या हुआ था कि जी, अब मैं आपको ये बताऊं कि जहाज इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना सेंसिटिव चीज है कि सिंपल सी चीज कि आपके लैंडिंग गियर के सेंसर्स अगर जो ग्राउंड से ऊपर निकल करके फेल कर जाते हैं और उनको लगता है कि अभी भी मैं ग्राउंड पे हूं, तो कम से कम नहीं तो 1000 चीज जो है जहाज में खराबी करेगा। और उसमें लैंडिंग गियर ऊपर नहीं जाना एक है, थ्रस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी गलत सिग्नल लेकर के गलत एक्शन कर सकता है, आपके जो केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम है वो भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो छोटी चीज से बहुत बड़े बड़े चीज हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पायलट एक ऐसा प्रोफेशन है को, जैसा मैंने कहा कि अगर जापान से अगर एक्सक्लूड कर सकते हैं जापानीज, जो कि अपने सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर इतने ज्यादा अलर्ट रहते हैं, तो वो उन चीजों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए था। कैप्टन ठेंगड़ी सर, ये पायलट्स का ही जो इशू है, पायलट्स की थकावट का, उनके पूरे शेड्यूल का, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और अगर हम डीजीसीए को ही इसके लिए जिम्मेदार माने तो गलत मान रहे हैं क्या उसको? मैं 30 सेकंड से लेकर पायलट फटीग पे कंप्लीट करना चाहूंगा। हाँ, प्लीज कहिए। क्या पायलट एक अकेला प्रोफेशन है जिसमें कि फटीग को लेकर करके लॉज बने हुए हैं, बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जहाज के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो पायलट के रिएक्शन 2 से 4 सेकंड के अंदर में होने से सेफ हो सकता है और अनसेफ हो सकता है। और फटीग जो है इस पर्टिकुलर रिएक्शन टाइम को 4 से 8 सेकंड अगर कर देगा, आप ये देखिए कि 38 सेकंड के अंदर में 265 जाने चली गई, ठीक है। और जो क्रूशियल टाइम था पायलट को डिसीजन लेने का वो 4 से 6 सेकंड था। यानी कि मेजर फैक्टर है ना, मतलब ये है कि इस प्रोफेशन में यानी मेजर फैक्टर है ना फटीग से लोगों को। हाँ, जब पायलट बोलता है कि मेरा ड्यूटी आवर्स खत्म हो गया और मैं नहीं फ्लाई करूंगा, तो हमारे पैसेंजर्स खुद बोलते हैं कि ऐसे कैसे आप चले जाइएगा, हम लोग वेदर में यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप चले जाइएगा, आप नहीं जा सकते, उड़ाना पड़ेगा। ये पैसेंजर्स की तरफ से होता है। पैसेंजर्स को ये समझना होगा कि पायलट आराम के लिए नहीं जा रहा है, पायलट इसलिए जा रहा है कि साइंस ये कहता है कि अगर आप थके हुए हैं तो आपका रिएक्शन टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। लेकिन और उतनी मार्जिन ऑपरेशंस में होती नहीं है। बट सर, ड्यू रिस्पेक्ट, पैसेंजर्स तक तो कम्युनिकेशन बाद में पहुंचता है। पहले तो जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एयरलाइंस की अथॉरिटीज हैं, क्या उन्हें वो डीजीसीए का जो रूल बुक है उसे फॉलो करना बड़ा जरूरी हो जाता है क्या? कोर्ट के दरवाजे तक बात पहुंच गई। कोर्ट ने कहा 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, वो भी आंशिक हिस्सा लागू होगा रूल और रेगुलेशन का। पायलट्स के लिए जो डीजीसीए ने बनाकर दे दिया, एयरलाइंस राजी नहीं है उसे लागू करने को लेकर। अब थके हुए पायलट उड़ाएंगे और 4 से 5 सेकंड के भीतर वो जो कैप्टन एहसान खालिद बता रहे हैं कि 4 से 5 सेकंड के भीतर कितना कुछ बदल सकता है एक फैसले से, सिर्फ एक फैसले से। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।